Assalamualaikum. Pakistan Studies, Class 10, Lesson number 12, Part B, from Chapter number 9, Population, Society and Culture of Pakistan. Today, our main topic is regional languages. और रीजनल लैंग्वेज के अंदर जिन लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज पश्तो, सेकंड बलोची, थर्ड वन इज कश्मीरी, फोर्थ सिराकी, fifth one is Brahui, sixth one is Inco. Questions which are we covered in the topic? Question number 14, 15, 16, 17 and 18. Question number 14 is write a note on Pashto language. 15 is write a note on Balochi language. 16, write the 5 phases of Kashmiri language and note on Seraiki. Question number 17 is write a note on Brahui language, and question number 18 is write a note on Hinko language. Our first regional language is Pashto language. Pashto is spoken in the province of KPK or tribal areas. अगर स्पीक और इसके स्पीकर्स जो हैं उनको पश्तून या पख्तून भी कहा जाता है। अगर ओरिजिन ऑफ पश्तो लैंग्वेज की बात करें तो इसका ताल्लुक जो है वो अफगान के एक एरिया बख्त से है और 5000 साल से ये लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही है। बख्त पहले इसको कहा जाता था, लेकिन अब बख्त को चेंज करके पश्तो का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। पश्तो अल्फाबेटिक लेटर्स की अगर बात करें तो वो 43 के करीब हैं और मोहम्मद महमूद गजनवी के दौर के अंदर इसका स्क्रिप्ट जो है उसको लिखा गया और इस्तेमाल किया गया। डायलेक्ट ऑफ पश्तो लैंग्वेज जो है वो 3 मेजर डायलेक्ट्स हैं इसके, विच आर फॉलो एज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न डायलेक्ट जो कि बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ केपीके। फिर साउथ वेस्टर्न डायलेक्ट है जो कि बोला जाता है साउथ वेस्ट ऑफ केपीके। और फिर जिया ट्राइब्स डायलेक्ट है जो कि जिया ट्राइब्स जो है वहाँ के लोग बोलते हैं। अगर हम पश्तो पोइट्री एंड सॉन्ग्स की बात करें तो पश्तो इज एन एंशिएंट लैंग्वेज। द फर्स्ट पश्तो बुक इज पाटा खजाना, written in the later half of the 18th century. और फर्स्ट जो फेमस पोइट है पश्तो लैंग्वेज का वो अमीर करोड़ है। फेवरेट थीम ऑफ पश्तो पोइट्री जो है, ज़्यादातर पश्तो पोइट्री जिन थीम्स के ऊपर की जाती है उसके अंदर मोडेस्टी, ब्रेवरी, वॉर वगैरह शामिल होती है। मौला मस्त इज द कंसीडर्ड एज फर्स्ट लीडर ऑफ मिस्टिसिज्म, यानी सूफियाना जो है या सूफीज़म जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम जो है वो मौला मस्त ने किया। डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स जो हैं पश्तो पोइट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, स्पेशली ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो हैं उनके अंदर लाइक टप्पा, निमोकी और चरबिता जो है ये फॉर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं सॉन्ग्स के अंदर। और मैनी पोइट्स हैव यूज्ड दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एज द थीम्स इन देयर पोइट्री। उसके अलावा नूरदीन एंड मौला मकसूद आर प्रोमिनेंट अमंग दोस्त। अगर डेवलपमेंट की बात करें पश्तो प्रोज की तो although Pashto is an old language but its literature is comparatively a new one. After independence, education spread rapidly and Pashto literature received a great boost. पश्तो अकेडमी जो है पेशावर के अंदर उसने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसके अलावा लिटरेरी सोसाइटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ पेशावर है उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और हेल्प किए डेवलपमेंट में पश्तो लिटरेचर के। अगर ग्रेट पोइट्स ऑफ पश्तो लैंग्वेज की बात करें तो टू ग्रेट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स जो हैं उनमें फर्स्ट वन खुशहाल खान खटक हैं। खुशहाल खान खटक वॉज अ ग्रेट एंड फेमस पोइट ऑफ पश्तो लिटरेचर। ही रॉट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ज़्यादातर पोइट्री उनकी लव ऑफ गॉड, वॉरिज्म और मोरालिटी, ब्रेवरी और फ्रीडम वगैरह जैसे टॉपिक्स पर मुश्तमिल है।
सेकंड पोइट की अगर बात करें तो वो रहमान बाबा हैं, जिन्हें सेकंड ग्रेट पोइट जो है पश्तो लिटरेचर का माना जाता है। ही वॉज अ पोइट ऑफ रिलीजियस नेचर, और उन्होंने भी ज़्यादातर काम जो है सूफियाना कलाम जो है उसके ऊपर किया है। अगर एडवांस स्टडी की बात करें पश्तो की, तो आफ्टर द emergence ऑफ पाकिस्तान अंडर द influence of modern education, the writers who possessed new ideas and thoughts did prominent work in the writing a Pashto dictionary, grammar, writing biography, short stories writing, नॉवल, ड्रामा एक्सेट्रा जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। एन इंस्टीट्यूशन नेम पश्तो अकेडमी इज़ अ पार्ट ऑफ पिशावर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे पश्तो लैंग्वेज और लिटरेचर जो है उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस पे काम करके उसको डेवलप किया जा सके। Our next regional language is Balochi language. अगर बिगनिंग ऑफ बलोची लैंग्वेज की बात करें तो इस ये लैंग्वेज जो है बिलोंग करती है आर्याई लैंग्वेज फैमिली से, लेकिन ये बोली जाती है ज़्यादातर बलूचिस्तान के अंदर। टू इम्पोर्टेंट डायलैक्ट्स जो हैं वो बलोची लैंग्वेज के मौजूद हैं, जो कि फर्स्ट वन जो है वो सुलेमानी है और सेकंड वन मकरानी है। अगर स्क्रिप्ट ऑफ बलोची लैंग्वेज की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट बलोची इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज, बट इट्स स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर, और ज़्यादातर इसका काम जो है इस स्क्रिप्ट को अमेंडमेंट करके इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान बनने के बाद। अगर आगाज़ देखें बलोची लिटरेचर का या उसकी एग्ज़ाम देखें कि वो किस तरह का है, तो जो बलोची लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो किसी एक राय पे मुत्तफिक नहीं है कि इसका आगाज़ कब हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो बलोची लिटरेचर के ऊपर काम हुआ है वो 18th सेंचुरी के अंदर हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में जो है बलोची लिटरेचर जो है उसको जो है प्रमोट किया गया है, लेकिन बलोची लिटरेचर जो है वो कंसिस्ट करता है ज़्यादातर पोइट्री और प्रोज के ऊपर। फेमस पोइट्स जो हैं बलोची लैंग्वेज के उनमें गुल खान हैं, चालकर खान हैं, मस्त बकली हैं, हसन हैं, हसन जिंदू महद, मौला ज़ुहेर दश्ती हैं, ज़हूर शाह हाशमी हैं। ये वो अहम शायर हैं जिन्होंने बलूची लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसके अलावा बलूची लैंग्वेज जो है उसे थ्री फॉर्म्स जो हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो इपिक पोइट्री है। एपिक पोइट्री के अंदर बेसिकली वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि बेस्ड करते हैं करेज, ब्रेवरी, मोडेस्टी, डिटर्मिनेशन के ऊपर। और रोमांटिक पोइट्री की अगर बात करें तो इसके अंदर पॉइंट्स और लिरिक्स शामिल हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स और नजरियात जो हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा थर्ड वन जो है फॉर्म वो नैरेटिव पोइट्री है। नैरेटिव पोइट्री जो है उसके अंदर फोक टेल्स जो हैं वो मौजूद है, उसके साथ साथ वार्स की जो स्टोरीज हैं वो मौजूद हैं। वार से रिलेटेड जो किस्से और कहानियां हैं वो नैरेटिव पोइट्री के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अगर हम प्रोमिनेंट पोइट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो मस्त वकली जो है उन्होंने अदा किया, और उन्हें वाजिया मानों में बलोची पोइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो आज के दौर में बलूचिस्तान के अंदर बलोची लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। बहुत से शायर मौजूद हैं, बहुत से राइटर्स मौजूद हैं जो बलोची लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं। क्लासिक बलोची प्रोज जो है उसे बलोची लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। टेल्स ऑफ मीर चाकर खान, हसन जिंदू और हमाल रिंदू मिनहाद जो हैं इनका जितना भी जो काम है ये पॉपुलर बलूची क्लासिक प्रोज के जो हैं वो राइटर्स हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा उस दौर में इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई, और आज भी लिटरेचर के अंदर इनका अहम किरदार है। फर्स्ट बलोची बुक की अगर बात करें तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट बलोची बुक वाज पब्लिश्ड बाय द
सर काउंसलर मूरी जो हैं उन्होंने जो है बुक को पब्लिश किया। इन हिज बुक ही रोट अबाउट हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ बलोची लैंग्वेज। बेसिकली ये बुक जो है वो बलोची लैंग्वेज की हिस्ट्री, उसका जो इर्तिका है वो किन फेजेस से गुजरी, वो सारी डिटेल जो है वो इस बुक के अंदर जो वो दी गई है। अगर हम लिटरेचर एंड जर्नलिज्म की बात करें और इसकी डेवलपमेंट की बात करें बलोची लैंग्वेज की, तो बलोची लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाज डेवलप्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बलोची स्क्रिप्ट जो है उसको फाइनलाइज भी जो किया गया वो पाकिस्तान बनने के बाद किया गया। After Pakistan's foundation, Balochi language played an important role in the emergence field of journalism. उसके साथ साथ फर्स्ट जो बलोची लैंग्वेज मैगजीन जो है उसे 1960 के अंदर जो है पब्लिश किया गया। इट गेव न्यू ट्रेंड टू बलोची लैंग्वेज लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज जो हैं जैसे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, वो उसके अलावा बलोच लैंग्वेज एकेडमी है, कोयटा रेडियो सेंटर है, टीवी सेंटर है, जो ये तमाम अदारे जो हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बलोची लैंग्वेज की प्रोग्रेस में और इसकी डेवलपमेंट में। Our next regional language is Siraki language. सराकी लैंग्वेज है वो प्रीमेटिव लैंग्वेज है और मोस्टली जो है ये लैंग्वेज रिवर इंडस और सेंट्रल रीजन ऑफ पाकिस्तान जो है उन दोनों एरियाज में जो है वो बोली जाती है। अगर स्पेसिफिकली एरियाज ऑफ सराकी लैंग्वेज की बात करें तो इट्स मेन डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब आर मियाँवाली, बकर, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, भावलनगर और भावलपुर के अंदर जो है सिराकी जो है उसको बोला जाता है। इसके साथ साथ अदर देन पंजाब इट इज यूज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अदर 3 प्रोविंसेस टू। और लाइक सिंध के अंदर कश्मीर, जैकबाबाद और सकर के अंदर बोली जाती है। बलोचिस्तान की अगर बात करें तो बारखान, नज़ीराबाद और जलाल मक्सी जो है वहाँ पे बोली जाती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा जाए तो डेरा इस्माइल खान, तनक जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो सराइकी जो है उसको बोलते हैं। अगर हम सराइकी पोइट्स की बात करें तो द फेमस पोइट्स ऑफ सराइकी लिटरेचर आर हजरत सचल सरमस्त, जिनका एक बहुत अच्छा नाम है और उनकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके अलावा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं, ये दोनों वो अशख़ास हैं जिनकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इवन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे भी पसंद किया जाता है। अगर हम सिराकी लिटरेचर के ऊपर बात करें तो आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास जो हैं इस लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डेवलपमेंट है उसकी पेस जो है, उसकी रफ्तार जो है वो बहुत तेज है। यानी सिराकी लैंग्वेज है उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज के अंदर। Our next regional language is Brahui language. Basically, in Pakistan, the majority of the people speaking the Brahui language are living in the Kalat regions. ज़्यादातर लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं या उसके इर्द गिर्द के एरिया के जो लोग हैं वो ब्राह्वी लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्वी की बात करें तो मोस्टली ये स्क्रिप्ट जो है इसका वो पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट से मिलता जुलता होता है या उस पर कह सकते हैं मुश्तमिल होता है, या दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। अगर फोक लिटरेचर की बात करें ब्राह्वी लैंग्वेज के अंदर तो दिस लैंग्वेज रिप्रेजेंट फोक इंटेग्रेटिव इज विच द स्टोरी ऑफ लैला मोर इज द मोर फेमस। और 18th सेंचुरी के अंदर मलिक दादा ने जो तुफैतुल अजैब जो है वो लिखी, उसे एक प्रीशियस स्टैंडर्ड लिटरेचर का माना जाता है ब्राह्वी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद मौलाना नाबू खान जो हैं या मौलाना मोहम्मद दिनपुरी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है लिटरेचर के अंदर ब्राह्वी लैंग्वेज के अंदर जो है वो किया। इसके साथ साथ अगर रिलीजियस वर्क की बात की जाए ब्राह्वी लैंग्वेज के अंदर तो होली कुरान को ट्रांसलेट किया गया, डिफरेंट रिलीजियस टॉपिक्स को ट्रांसलेट किया गया, अहादीस वगैरह जो उनको ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह भी पब्लिश किए गए ब्राह्वी लैंग्वेज के अंदर।
अगर हम फेमस राइटर्स के ऊपर बात करें तो ग्रेट ब्रावरी राइटर्स जो हैं उनके अंदर डॉक्टर अब्दुल रहमान ब्रावी, नादिर कमरानी, मोहम्मद जुबैर रानी एक्सेट्रा वगैरह शामिल हैं। ठीक है। अगर एजुकेशन रिसर्च और वर्क की बात करें तो फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन दिस लैंग्वेज द डिपार्टमेंट ऑफ ब्रावी इज एस्टैब्लिश इन द बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। और आज ये ब्रावी के ऊपर पीएचडी लेवल तक का जो काम है वो हो रहा है। डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं इस लैंग्वेज के ऊपर की जा रही हैं। ब्राह्मी लैंग्वेज की अगर प्रमोशन की हम बात करते हैं तो ब्रावी एकेडमी सेटअप जो है वो कोयटा के अंदर बाकायदा की गई, और ये एकेडमी जो है बहुत अहम रोल जो है अदा कर रही है ब्रावी लैंग्वेज के लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। Our next regional language is Hindko. Hindko language is spoken in the districts of Rawalpindi and Attock in the Punjab. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अब्टाबाद, मानसेरा, हरीपुर, पेशावर और कोहाट इसके साथ को कोहाट के अंदर भी बोली जाती है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। यानी खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ एरियाज के अंदर हिंदको जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्रमोशन ऑफ हिंदको लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज को प्रमोट करने में बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अहम रोल जो है वो अदा किया, जिसके अंदर मेन जो शामिल हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे अदारे हैं जिन्होंने हिंदको को प्रमोट करने के लिए जो है अहम रोल अदा किया है, जैसे कि इदारा फ़रोग़ हिंदको है। उसके साथ साथ पेशावर के अंदर भी बहुत से अदारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ बज़्म इल्म फ़न जो कि एबटाबाद के अंदर मौजूद है, उसने अहम रोल अदा किया। उसके साथ साथ हल्का यारा है, और जिन्होंने अहम रोल जो है वो हिंदको को प्रमोट करने के लिए अदा किया है। एक मंथली मैगजीन जो है फ़रोग़ के नाम से जो है पब्लिश किया जाता है, और उसकी सुपरविजन जो थी वो औरंगज़ेब गजनवी जो हैं वो करते थे, और उन्होंने अहम रोल अदा किया हिंको जो है उसको उसकी डेवलपमेंट में और इस लैंग्वेज को प्रमोट करने में। इसके साथ साथ अगर हिंको लिटरेचर की बात करें तो टू डेवलप द हिंको लैंग्वेज पर्सनालिटीज लाइक प्रोफेसर सूफी अब्दुल रशीद, उसके साथ फजल अकबर, आसिफ साकिब, शरीफ हुसैन शाह, प्रोफेसर मोहम्मद फरीद, प्रोफेसर यया खालिद, नज़ीर कसलवी एंड मोहम्मद हनीफ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत हार्ड वर्क किया हिंदू लैंग्वेज जो उसको प्रमोट करने के लिए। अगर रिसर्च वर्क की बात करें तो आज रिसर्च जो है इस लैंग्वेज के अंदर की जा रही है। पीएचडी लेवल की डिग्रीज जो है वो अवार्ड की जाती हैं, दी जाती हैं हिंदू लैंग्वेज के अंदर। Dear students, today your home task is learn the questions, question number 14 to 18. I hope you understood all the topics and questions very well. Learn on time. Thank you.